नमस्कार। केंद्रीय बजट ये शब्द सुनते ही ना अक्सर दिमाग में भारी भरकम फाइलें और बड़े बड़े मुश्किल से समझ आने वाले आंकड़े घूमने लगते हैं। पर क्या ये सिर्फ सरकार का एक हिसाब किताब है या फिर इसका सीधा कनेक्शन भारत के करोड़ों नौजवानों से है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सवाल यह है कि संसद में पेश हुआ एक सरकारी दस्तावेज, क्या वो सच में किसी की पहली तनख्वाह पर, उसके करियर की शुरुआत पर या उसके अपने बिजनेस के सपने पर कोई असर डाल सकता है? पहली नजर में शायद लगे कि नहीं, कहाँ बजट और कहाँ किसी की पहली जॉब, लेकिन जवाब है हाँ, बिल्कुल डाल सकता है, और वो भी बहुत गहरे तरीके से। लेकिन ये असर कैसे होता है, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बजट चीज क्या है। तो चलिए पहले जरा इसके बेसिक्स को फटाफट समझ लेते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो केंद्रीय बजट हमारे देश का एक सालाना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है। मतलब एक ऐसा प्लान जो ये बताता है कि सरकार अगले एक साल में पैसा कहां कहां से कमाएगी, जैसे कि टैक्स से, और फिर उस पैसे को कहां कहां खर्च करेगी, जैसे सड़कें बनाने में, स्कूल खोलने में या फिर हेल्थ केयर पर। अच्छा, इस ब्लूप्रिंट के ना 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला, राजस्व बजट, जो सरकार की आमदनी और रोजमर्रा के खर्चों का लेखा जोखा है। दूसरा, पूंजीगत बजट, ये वो पैसा है जो देश के लंबे विकास पर खर्च होता है, जैसे नए हाईवे बनाना या पोर्ट्स बनाना। और तीसरा, जो बहुत सुना जाता है, वो है राजकोषीय घाटा। सीधे सीधे समझें तो ये सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का गैप है। इससे पता चलता है कि सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए कितना उधार लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो बेसिक्स तो हो गए क्लियर। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हम सबको चाहिए कि ये बजट नौजवानों की जेब और उनके करियर पर सीधा असर डालता कैसे है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी खबर से। ये नंबर देखिए, 12 लाख रुपए। जो नई टैक्स व्यवस्था है उसके तहत अब सालाना इतनी कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये वाकई में युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अब इस बात का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि टैक्स कम लगने से हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, और जब ज्यादा पैसा हाथ में होता है तो उससे बहुत कुछ किया जा सकता है ना। कोई अपनी सेविंग्स बढ़ा सकता है, कहीं इन्वेस्ट कर सकता है या अपने जरूरतों पर खर्च कर सकता है। ये सीधे सीधे किसी भी युवा की फाइनेंशियल आजादी को बढ़ावा देता है। देखिए, हाथ में ज्यादा पैसा आना बहुत अच्छी बात है, पर यह तभी काम आता है जब एक अच्छी आमदनी भी हो। और यहीं पर बजट का दूसरा और शायद सबसे बड़ा असर सामने आता है, और वो है नौकरियों के मौके बनाना। इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझते हैं, सरकार बजट में स्किल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा देती है। ये हुआ पहला कदम। अब इस पैसे से देश भर में नए और एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर्स बनते हैं, जिन्हें हम नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। ये हो गया दूसरा कदम। अब ये कोई मामूली ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। यहां पर युवाओं को आने वाले कल की नौकरियों के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी। और यह है तीसरा और सबसे अहम कदम। और उन नौजवानों का क्या, जो नौकरी करना नहीं बल्कि नौकरी देना चाहते हैं? उनके लिए भी बजट में बहुत कुछ है। जैसे नई स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट की मियाद बढ़ा दी गई है। फंड ऑफ फंड्स जैसी स्कीम्स से उन्हें पैसा जुटाना आसान हो जाता है। और खास तौर पर टेक्नोलॉजी और एआई जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले स्टार्टअप्स को तो खास सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि यही भारत का भविष्य है। इन सब का निचोड़ बस एक लाइन में है। अगर किसी के पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, तो बजट की ये नीतियां उस आइडिया को हकीकत बनाने का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आसान कर देती हैं। चलिए अब जरा पर्सनल फायदों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और पूरी इकोनॉमी की बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि हर एक मौका देश की ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ से ही तो जुड़ा होता है। ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि जब सरकार बड़े सेक्टर्स में पैसा लगाती है तो नौकरियां कैसे बनती हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का मतलब है कि सड़क और पुल बनाने के लिए इंजीनियर्स की भी जरूरत होगी और मजदूरों की भी। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और डेटा एनालिस्ट की मांग बढ़ेगी। ठीक इसी तरह ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाने का मतलब है सीधे सीधे रोजगार के नए दरवाजे खोलना। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि बजट का फोकस एआई, सस्टेनेबिलिटी और नई टेक्नोलॉजीज जैसे उभरते हुए सेक्टर्स पर है। इसका मतलब यह है कि कल की नौकरियां उन इंडस्ट्रीज में होंगी जो आज शायद बस शुरू ही हो रही हैं। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर अब हम उस आखिरी सवाल पर आते हैं कि एक नौजवान को इन सब चीजों से आखिर क्या लेना देना, क्यों परवाह करनी चाहिए। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
एक युवा के भविष्य के लिए इस बजट के असल मायने क्या हैं? तो संक्षेप में कहें तो ये बजट युवाओं के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। ये बेहतर नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से आर्थिक मौके बनाता है, टैक्स में छूट देकर हाथ में ज्यादा पैसा देता है, एजुकेशन में निवेश करके लंबे करियर की नींव रखता है और ऐसे बड़े बदलावों को बढ़ावा देता है जिनसे भविष्य में और भी ज्यादा जॉब्स पैदा होंगी। आखिर में बस एक बात याद रखना जरूरी है, बजट एक स्टेज तैयार करता है, मौके बनाता है और रास्ते खोलता है। लेकिन उस स्टेज पर परफॉर्म करना, उन मौकों का फायदा उठाना और उस रास्ते पर आगे बढ़ना, ये मेन इवेंट तो हर युवा के अपने हाथ में है। तो असली सवाल ये है कि इस तैयार मंच का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।